ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ के बीचों बीच बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक ही बस चलती है, जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर से वापस आया हुआ था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतार दिया था, क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर जाती थी। घर गांव के काफी अंदर था। पहले भी मैं बहुत सी बार इस रास्ते से सफर कर चुका हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर इस बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उस समय तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, गांव में लोग जल्दी सो जाया करते हैं। इस समय गांव बिल्कुल सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी वीराने में आ गया हूं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी दूर कहीं से झिंगुर की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे अब थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी थी। मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। जैसे ही मैं गांव के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा दोस्त सोमधर खड़ा है। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं सोच रहा था कि इतनी रात में वो यहाँ क्या कर रहा है, पर मुझे खुशी भी हुई कि इस वीराने में मुझे कोई साथी मिल गया है। अब मेरा डर थोड़ा कम हो गया। सोमधर ने मेरे पास आकर मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने महसूस किया कि वो काफ़ी चुप है, जो कि उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। सोमधर तो हमेशा बहुत बोलता है, पर आज वो बिल्कुल खामोश था। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जब हम मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे, तब अचानक सोमधर ने एक दूसरा रास्ता ले लिया और वो खेतों की ओर बढ़ने लगा। मैंने उसे कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ये तो घर का रास्ता नहीं है। पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने देखा कि उसकी चाल में कुछ अजीब सा था, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली और चमकदार हो रही थी। उसने मुझे जोर से खींचा और खेतों की ओर घसीटता हुआ ले गया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उससे छुड़वा नहीं पा रहा था। जैसे जैसे हम खेतों की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो इतनी खौफनाक थी कि उसे सुनने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी। मुझे दूर एक कुआं दिखाई दिया। उसने मुझे उस कुएं की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मेरी आखिरी रात है। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। अचानक गांव के कुछ लोग मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। जैसे ही वे मेरे पास पहुंचे, वो अजीब सा सोमधर गायब हो गया था। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर पर था। मेरे परिवार वाले मेरे आसपास थे। उन्होंने मुझे होश में आते देखा और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ था सब कुछ बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहाँ खड़ा था। उसने कहा कि वो रात को अपने घर पर ही सो रहा था। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रात को जो मेरे साथ था वो मेरा दोस्त नहीं था। अब मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि वो कौन था? क्या वो कोई भूत था जो मुझे कुएं में खींचते हुए ले जा रहा था?
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।